गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज हम ग्रुप 16 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद हम ग्रुप 17 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 जनरली शो लोअर वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी एज कंपेयर टू द करस्पॉन्डिंग पीरियड्स ऑफ ग्रुप 15। ये क्वेश्चन जो है मैंने आपको ग्रुप 15 की क्वेश्चंस में भी कराया था कि ड्यू टू हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स हैं उनका आयनाइजेशन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी नॉर्मली वो इनसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 2, टेंडेंसी टू शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिमिनिशेस फ्रॉम सल्फर टू पोलोनियम इन ग्रुप 16। बिल्कुल, जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट या 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जो कि इस ग्रुप की खास बात है। तो वो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हैं वैसे वैसे वो कम होती जाती है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो डाउन द ग्रुप जाने में डिक्रीज होती है। दैट इज व्हाई दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शोइंग 2 ऑक्सीडेशन स्टेट diminishes when you move down the group in group 16. Next question is, oxygen generally exhibit oxidation state of -2 only, whereas the other members of family exhibit +2, +4, +6 oxidation state. इसका रीजन आपको पता है। पहला रीजन तो एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल के एब्सेंस होने की वजह से वो अपनी कोवेलेंसी को इंक्रीज नहीं कर पाता है। दूसरा, साइज भी छोटा है, तो ये भी एक रीजन है। So you must remember this point. Now the next question is, there is large difference between the melting point of oxygen and sulfur. बिल्कुल बेटा, क्योंकि ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है नेचर में वो O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन सल्फर का S8, ठीक है। तो जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा वैन डर वाल्स फोर्सेस, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट तो ज्यादा होंगे ही होंगे। दैट इज द रीजन, क्योंकि इट इज अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। SF6 इज नोन बट SH6 इज नॉट नोन। अब SF6 तो बनता है लेकिन SH6 नहीं बनता। व्हाट इज द रीजन? बिकॉज ऑक्सीजन जो है, जो फ्लोरीन है, वो फ्लोरीन तो हाई, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर, हम कह सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन हाइड्रोजन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। दैट इज द रीजन। ऑक्सीजन इज एनामोलस इन मैनी प्रॉपर्टीज। बिल्कुल, उसके 3-4 रीजंस हैं। एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, उसका साइज बहुत छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हाई है। These are the reasons due to which oxygen show anomalous behavior in many properties than its members of the group. SF6 is not easily hydrolyzed. SF6 जो है वो हाइड्रोलाइज नहीं होता आसानी से। उसका रीजन क्या है? क्योंकि जो सल्फर है वो हेक्सा कोवेलेंट है और उससे ज्यादा वो अपनी कोवेलेंसी नहीं बढ़ा पाता, क्योंकि फिर सल्फर के चारों तरफ अगर 6 फ्लोरीन लगे हैं, ठीक है ना, तो उसके बाद स्टीरिक हिंड्रेंस भी बढ़ जाता है बेटा, क्योंकि फ्लोरीन का साइज तो छोटा है इन कंपैरिजन टू वाटर। दैट इज द रीजन, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, SL6 इज नॉट नोन बट SF6 इज नोन। उसका रीजन है क्योंकि जो हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर है फ्लोरीन की, उसकी वजह से, जबकि जो सल्फर है वो एग्जिबिट करता है क्या, आपकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6, उससे ज्यादा वो आगे जाएगा ही नहीं। दैट इज द रीजन, ठीक है। The acidic strength of hydrides of group 16 varies in order of H2O, H2S, H2SC and H2TE. These are the acidic strength का ऑर्डर दिया है इन्होंने। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन हम किस बेस पे करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, क्योंकि जितना ज्यादा बड़ा बॉन्ड होगा और बॉन्ड जितनी आसानी से टूट जाएगा वो उतनी जल्दी H पॉजिटिव रिलीज कर देगा, और जितनी जल्दी H पॉजिटिव रिलीज होगा वो उतना ही ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा होगी। H2S इज लेस एसिडिक देन H2TE। फिर वही रीजन आएगा, वो लेस एसिडिक है
in comparison to H2TE. Due to the decrease in bond dissociation enthalpy down the group, acidic character increases. Simple सी बात है. H2O is a liquid but H2S is a gas. इसमें सीधा सीधा आंसर आएगा आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ अगर आते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन एक्ट्स एज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ओजोन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. क्या रीजन है उसका? उसका रीजन है क्योंकि जो ओजोन है वो बड़ी आसानी से ऑक्सीजन का एक एटम रिलीज कर देता है. जब वो ब्रेक होता है तो दैट इज व्हाई इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. नाउ सल्फर वेपर्स एग्जिबिट पैरामैग्नेटिज्म. सल्फर की जो वेपर्स हैं वो पैरामैग्नेटिज्म शो करती हैं. बेटा आपको लास्ट ईयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स बताए गए थे, पढ़ाए गए थे, तो अगर आप वही स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यू विल फाइंड कि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. दैट इज व्हाई इट शोज पैरामैग्नेटिक बिहेवियर. डाईऑक्सीजन इज अ गैस बट सल्फर इज अ सॉलिड. उसका रीजन आपको पता है, क्योंकि डाईऑक्सीजन जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, लेकिन एस जो सल्फर है उसमें 8 एटम्स हैं पहली बात तो, और ऑक्सीजन के में 2 ही एटम्स हैं. एक रीजन तो ये है, मास बढ़ गया है, वैन डर वाल्स फोर्सेस बढ़ गई हैं, दैट इज व्हाई इट एक्ट्स एज अ सॉलिड. H2O has higher boiling point than H2S, again वही hydrogen bonding. And the last question of group 16 is, in spite of nearly the same electronegativity, oxygen forms hydrogen bonding while chlorine does not. उसका रीजन है क्योंकि ऑक्सीजन का साइज क्लोरीन से छोटा है, दैट इज द रीजन. इसलिए ऑक्सीजन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, क्लोरीन में नहीं होती. तो दिस इज फॉर योर टुडेज वर्क. 16 क्वेश्चंस हैं, आपको अपनी कॉपी में भी सॉल्व करने हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स. Have a good day.